इस वीडियो को देखने के बाद काफी ज्यादा चांसेस है कि आप आज से ही अब तो मेरी उम्र हो गई है, या फिर मैं बहुत छोटा हूँ इसलिए अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता, बड़ी सफलता को हासिल नहीं कर सकता, ये सब बातें तो मेरे बस की नहीं है। ऐसी बेकार की शिकायतें करना बंद कर दोगे। आपकी सोच, आपके बिलीफ आपकी सक्सेस पाने की पॉसिबिलिटी पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर आपकी सोच ही नेगेटिव और नीची है तो आप अपनी जिंदगी में कभी ऊपर नहीं उठ सकते और ना ही किसी बड़ी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। मैं काफी टाइम से इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था। इस रिसर्च के दौरान मुझे एक ऐसी लड़की के चरित्र के बारे में जानने को मिला है जिसकी उम्र सुनकर तो आप हैरान रह जाओगे। जिसने अपनी लाइफ में जो भी कुछ काम किए हैं ना, वो उसकी उम्र के सामने बहुत बड़े हैं, जो आपको अंदर से हिला कर रख देंगे, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इस रिसर्च के दौरान मैंने उसकी लाइफ स्टोरी के बारे में रिसर्च करके, उसकी जर्नी को फील करके कुछ ऐसी बातें निकाली है ना जो आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए हेल्प करेगी, लाइफ की किसी भी मोड़ पर कुछ बड़ा करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। अगर आपको जानना है कि ऐसी क्या सक्सेस स्टोरी होगी जो आपको अंदर से इंस्पायर करे, तो स्वागत है आपका, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रांस के एक छोटे से गांव डोमरेमी में एक गरीब किसान की लड़की जो सपना देखती है अपने देश को आजाद कराने का, अपने गांव को कर मुक्त कराने का, अपने देश की प्रजा को सुखी करने का। जिस उम्र में बच्चे अपने खेलकूद से बाहर नहीं आ पाते, उस उम्र में ये लड़की तलवारबाजी सीखती है, और वो भी कैसी तलवारबाजी, ऐसी कि बड़े बड़े योद्धा को टक्कर दे सके। जो उम्र किसी लड़की के लिए पापा की भरी बनने की होती है, उस उम्र में यह लड़की अपना घर छोड़ देती है। वजह सिर्फ एक थी कि उसके विचार नॉर्मल लड़कियों से बहुत अलग थे। उसके पिता उसको सिर्फ एक नॉर्मल लड़की समझकर उसकी पढ़ाई रुकवा देते हैं और उसको घर के कामों में समेट देते हैं। लेकिन उनको कहा पता था कि उनकी यही लड़की, यही अनपढ़ लड़की एक दिन फ्रांस को अंग्रेजों से आजाद कराने वाली है, फ्रांस की देवी बनने वाली है। लेकिन कहते हैं ना कि सूरज बुझाए बुझता नहीं है। चलो अब सस्पेंस थोड़ा ब्रेक करते हैं। उस लड़की का नाम है जॉन ऑफ आर्क। सन 1412 में डोमरेमी गांव में इनका जन्म हुआ था। वैसे तो इनका पालन भी एक नॉर्मल लड़की की तरह ही किया गया था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो इनको दूसरे बच्चों से बहुत अलग बनाती थी। बचपन से इनकी सोचने की पैटर्न बाकी बच्चों से काफी अलग थी। एक बार सारे बच्चे बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक उनके बीच एक बात छिड़ जाती है कि अगर राजा आपसे खुश हो जाए तो आप उनसे क्या मांगोगे। सबने अपने अपने हिसाब से मांगने की इच्छा जताई, लेकिन जब जॉन को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो बस यही चाहूंगी कि राजा हमारे गांव को कर मुक्त कर दे। सोचो, उनके इसी उत्तर से पता चलता है कि उनकी सोच कितनी ऊंची थी। अपने किसी भी निजी सुख से पहले दूसरों के बारे में सोचना, यही से पता चलता है कि वो बड़ी होकर क्या उखाड़ने वाली है। ऐसे ही समय बीतता है और वो 16 साल की हो जाती है। उन दिनों जॉन का गांव भी इंग्लैंड के कब्जे में था। उस समय जॉन अपनी टीनेज में थी, फिर भी उसको अपनी किसी भी निजी सुख में इंटरेस्ट ही नहीं था। उसके विचार तो सिर्फ अपने देश के लिए कुछ करने के थे। उसके पिता के उस पर शादी करने के दबाव की वजह से वो अपना घर छोड़ देती है। वह अपने पास ही के गांव के कमांडर से जाकर मिलती है और फ्रांस के राजकुमार से मिलने की बात करती है और कहती है कि उसे कुछ सैनिकों की सुरक्षा में राजकुमार तक पहुंचा दिया जाए। बार बार समझाने पर भी नहीं मानने पर वह खुद राजकुमार के फोर्ट तक पहुंच जाती है और इतनी सी छोटी सी लड़की सीधे जाकर राजकुमार से सेना की मांग करती है। वहां का राजकुमार तो बहुत डरपोक था, इसलिए वो सेना देने से तो मना कर देता है। फिर जॉन उनसे अकेले में बात करने की इच्छा प्रकट करती है। उनके बीच अकेले में क्या बात हुई ये तो आज तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन जॉन उन्हें मना लेती है और फिर राजकुमार उन्हें अपनी सेना का नेतृत्व दे देते हैं। वहां से जॉन अपने बाल कटवा लेती है और फौजियों वाले कपड़े पहन लेती है। वहां से यह 19 साल की एक लड़की सेनापति के तौर पर ऑर्लियंस के लिए निकल पड़ती है। अब एक बात सोचो, उस सेना के सारे सिपाही 25 से 30 साल के बीच में तो होंगे ही। इतनी बड़ी उम्र के सिपाही सिर्फ एक 19 साल की लड़की को अपना सेनापति कब मानेंगे? जब उसमें कुछ खास बात होगी तब ना। उसकी तो बोलने की छटा ही ऐसी थी कि किसी के अंदर भी जोश भर दे। हारी हुई सेना को भी फिर से उठाने का जज्बा रखती थी उसकी वाणी। इसी हौसले और वीरता के साथ वह
ऑरलियंस पर कब्जा करे अंग्रेजों पर हमला कर देती है। इंग्लैंड के सैनिकों के मुकाबले जॉन की सेना तो काफी कम थी, फिर भी वह बिना डरे उनका सामना करती है। उस हमले के दौरान जॉन की गर्दन और शोल्डर के बीच एक तीर लग जाता है और वह सुन्न होकर जमीन पर गिर जाती है। होश में आने पर सेना को हारता हुआ देख वह खुद अपने गले से तीर निकाल देती है और फिर से उठकर लड़ने लग जाती है। यह देखकर उसके सैनिकों में भी एक नया उत्साह आ जाता है। वह और उसकी सेना ऑरलियंस पर कब्जा बैठे अंग्रेजों के तीनों के 3 किले जीत लेती है। इस जीत के बाद फ्रांस के सैनिक बहुत खुश होते हैं, लेकिन इंग्लैंड के सैनिकों के मन में जॉन एक चुड़ैल है, डायन है, ऐसा बैठ जाता है, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र की लड़की के इतने बड़े पराक्रम हो सकते हैं, ये बात उनको हजम ही नहीं होती। लेकिन जॉन यहाँ कहाँ रुकने वाली थी। इस जीत के बाद सैनिकों के मन में एक अलग ही लेवल का आत्मविश्वास आ गया था, क्योंकि इतने सालों की बहुत सारे शर्मनाक हार के बाद ये पहली जीत मिली थी। उनका आत्मविश्वास अलग ही लेवल पर जा चुका था। ऑरलियंस को जीतने के बाद जॉन रेम्स के लिए कूच करती है, क्योंकि वहां पर भी अंग्रेजों का कब्जा था और वहां कई सालों से फ्रांस के नए राजा की ताजपोशी की जाती थी, इसलिए उस जगह को जीतना बहुत जरूरी था। वहां जाते वक्त बीच रास्ते में ही इंग्लैंड की सेना से उनका सामना हो जाता है। पहली लड़ाई की वजह से जॉन के सैनिक बहुत थक गए थे, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके साथ 19 साल की वो वीरांगना सेनापति थी जो अपनी वाणी से उनके अंदर जोश भर रही थी। इसलिए जॉन की सेना वहां अंग्रेजों को बुरी तरह हरा देती है और रेम्स के लिए आगे बढ़ती है, और वहां भी जॉन की सेना का अंग्रेजों के साथ भीषण युद्ध होता है और जॉन वहां भी जीत जाती है। रेम्स को जीतने के बाद रेम्स में जॉन राजकुमार का राज्याभिषेक करती है और उन्हें राजगद्दी पर बिठा देती है। तब से राजकुमार चार्ल्स सप्तम के नाम से प्रचलित होते हैं। यही से पूरे फ्रांस की स्वतंत्रता का आगाज हो जाता है, क्योंकि अभी तक पूरा फ्रांस स्वतंत्र नहीं हुआ था। अगर जॉन चाहती तो खुद राजगद्दी पर बैठ सकती थी, वह खुद रानी बनकर फ्रांस पर शासन कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसे तो सिर्फ अपने देश की आजादी से प्यार था। उसके लिए तो अपने देश का सुख ही सब कुछ था। इसलिए जब राजकुमार प्रसन्न होकर उससे कुछ मांगने के लिए कहते हैं, तब वो सिर्फ यही कहती है कि मैं तो और कुछ नहीं चाहती, मेरी तो बस यही इच्छा है कि आप मेरे गरीब गांव को कर से मुक्त कर दे। राजकुमार उनकी इच्छा अनुसार ऐसा करते भी है। इसके अलावा राजकुमार प्रसन्न होकर उन्हें कई भेंट भी देते हैं और जॉन को अपनी विजय यात्रा को आगे ही आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं। इतनी बड़ी जीत के बाद जॉन की ख्याति पूरे फ्रांस और इंग्लैंड तक पहुंच जाती है। सब जगह उसकी बातें बड़े आश्चर्य से की जाती है कि इतनी छोटी सी लड़की ने रेम्स और ऑरलियंस से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। हाँ दोस्त, क्योंकि उस समय में इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, और वो भी एक स्त्री होकर, यह बहुत बड़ी बात थी। अब समय आता है जॉन की जिंदगी के आखिरी पड़ाव का। जॉन पूरे जोश के साथ बेफिक्र अपनी सेना लिए आगे ही आगे बढ़ रही थी। उसने कभी अपनी फिक्र तो की ही नहीं, वह हमेशा आगे ही आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। रेम्स की जीत के बाद जॉन पेरिस को अंग्रेजों से जीतने के लिए कूच करती है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये जंग उसकी जिंदगी की आखिरी जंग होने वाली है। जॉन के साथ के कुछ सैनिक इंग्लैंड के साथ मिले हुए थे। उन दगाबाज सैनिकों की वजह से बरगंडी के सैनिक जॉन को धोखे से पकड़ लेते हैं और 10,000 सुवर्ण फ्रैंक्स के बदले जॉन को इंग्लैंड के हाथों सौंप देते हैं। और यहाँ इंग्लैंड तो पहले से ही जॉन पर बौखलाया हुआ था, इसलिए यहाँ पर उसके लिए दया की कोई उम्मीद न थी। अंग्रेजों ने जॉन पर 70 केस लगाए थे। इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े पराक्रम के कारण बेवकूफ अंग्रेज और कोर्ट के जज उसको चुड़ैल और डायन समझते थे। इसलिए जॉन को धार्मिक न्यायालय को सौंप दिया जाता है। न्यायालय के सारे जज बहुत ही सोच समझ कर चुने गए थे। जॉन को अपनी सफाई देने तक का मौका नहीं दिया जाता है। उसकी तरफ से किसी को बोलने के लिए भी नहीं रखा जाता है। सीधा उससे बोला जाता है कि तुमने जो भी किया है वो स्वीकार कर लो, मान लो कि तुमने गलत किया है, तुमने पाप किया है। लेकिन जॉन साफ मना कर देती है। वो निडर होकर बोलती है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने जो भी किया है वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए किया है। जज को उसकी बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस यही चाहते थे कि जॉन को सजा दी जाए। इसलिए जॉन की सारी बातों को नकार दिया जाता है और उसे स्त्री के कपड़े पहनाकर जिंदा जला देने का हुक्म दिया जाता है।
30 मई 1431 को जॉन को लकड़ियों के ढेर के बीच एक खंभे से बांधकर ढेर को आग लगा दी जाती है। इस 19 साल की लड़की के आखिरी समय में उसके घर वाले भी उसके साथ नहीं थे, उसके लिए कोई रोने वाला भी नहीं था। जॉन का शरीर एक बार जलाने के बाद उसके जले हुए अंगों को दूसरी बार जलाया जाता है और उसकी राख को पानी में बहा दी जाती है। वैसे गौर से देखा जाए तो ये अंग्रेजों का न्याय नहीं था, बल्कि एक हत्या थी, एक हत्या। यहाँ तक कि जिस राजकुमार को जॉन ने राजगद्दी पर बिठाया था, उसने भी एक बार भी जॉन को छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया। इस प्रकार इस महान वीरांगना की कहानी का यही अंत होता है। यह सब होने के 25 साल बाद पोप एरिटस उनके सारे आरोपों को खारिज कर देते हैं और उन्हें एक निर्दोष घोषित किया जाता है और शहीद की उपाधि दी जाती है। इसके 500 साल बाद 1920 में जॉन को एक संत की उपाधि दी जाती है। सो दोस्तों, यही थी उस 19 साल की वीरांगना की कहानी। अब आपको थोड़ा सा तो फील हो रहा होगा कि हमारी तो सारी शिकायतें ही गलत है। उम्र सिर्फ एक नंबर है। भले ही आपकी उम्र थोड़ी निकल गई हो, भले ही आपने अपनी 20s में मौज मजे किए हो, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आपकी सक्सेस से आपकी उम्र का कोई लेना देना नहीं है। यह तो आपके हौसले और जुनून पर डिपेंड करती है कि आप कितना सफल बनोगे। इसलिए आज से शिकायतें करना बंद कर दो, उम्र को दोष करना बंद कर दो। ये तो आगे ही आगे बढ़ती रहेगी। आपको अपनी उम्र से आगे बढ़कर काम कर दिखाने हैं। अगर एक गरीब किसान की सिर्फ 19 साल की लड़की अपने देश को आजाद करा सकती है, तो सोचो आप क्या क्या कर सकते हो। तब के टाइम पे तो पूरा समाज पुरुष प्रधान था, इसलिए स्त्रियों को इतनी छूट नहीं मिलती थी। फिर भी एक छोटी सी लड़की अपने देश को आजाद कराने का सपना देखती है और उसे पूरा भी करती है। और आज के टाइम पे तो देखो कितना फ्रीडम है। आप जिस फील्ड में माहिर हो उसमें अपना करियर बना सकते हो, उस फील्ड में बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हो। आई होप इतना सब कुछ समझाने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी सफलता से हमारी उम्र का कोई लेना देना नहीं होता। आपकी उम्र जो भी हो, जितनी भी हो, फिर भी आप बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब आप मेरी वीडियोस को पूरी देखते हो। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें फॉलो कीजिए। और आगे ही आगे ऐसे ही इंस्पिरेशन से भरे वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।